Hello students, hope you all are doing well. Today we are reading about houses. जैसे कि आप घर में रहते हो, घरों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है चैप्टर. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर हाउसेस. House is the basic need of all human beings. It is a place where we live with our family. It protects us from the heat, cold, rain, storms, wild animals and thieves. We feel safe inside our houses. हाउस हमारी एक बेसिक नीड है, ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नीड है, क्योंकि घरों की ज़रूरत होती है हमें रहने के लिए. एक ऐसी जगह होती है हाउस, एक ऐसी प्लेस है जहां हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. घर हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गर्मी से, ठंड से, बारिश से, तूफान से, जंगली जानवरों से और थीव्स चोरों से. ये हमारी प्रोटेक्शन करता है और घरों के अंदर हम सेफ फील करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज parts of a house. A house has different rooms which are used for different activities like cooking, eating, sleeping, bathing, etc. एक हाउस में अलग अलग टाइप के रूम होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कुकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग. इनके लिए अलग अलग खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए अलग अलग रूम्स यूज़ होते हैं. द फ्लोर इज़ द सरफेस ऑफ द रूम ऑन विच वी वॉक. It is generally made of cement, wood, marbles और tiles. ओके, फ्लोर क्या होता है? फ्लोर एक ऐसा सरफेस होता है जहां हम वॉक करते हैं, घरों में हम वॉक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर. और किसका बना होता है ये? सीमेंट का, वुड का, मार्बल का और टाइल्स का. जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में, किसी के घर में मार्बल का फर्श होता है, किसी का टाइल्स का होता है, किसी का वुड का, किसी का सीमेंटेड का. तो फर्श जो होता है उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? फ्लोर. The roof is the top part of a house. It is made of tiles, wood और cement. रूफ क्या होती है? छत. फर्श फ्लोर एंड छत को क्या बोलेंगे हम? रूफ. जो टॉप पार्ट होता है घर का उसे हम रूफ कहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ टाइल्स, वुड और सीमेंट. और ये टाइल्स, वुड और सीमेंट की बनी होती है. The walls are the sides of the building or a room. They are tall and straight and generally made of bricks and cement. वॉल्स क्या होती हैं? जो अब रूफ एंड फ्लोर के बीच में जो दीवारें होती हैं उनको क्या कहते हैं? वॉल्स कहते हैं, जिससे एक रूम बनता है. और ये किसकी बनी होती हैं? ये ब्रिक्स की बनी होती हैं और सीमेंट की बनी होती हैं. लंबी लंबी दीवारें आपने देखी होंगी आपके घरों में, जो रूम्स बने हुए हैं उनकी जो वॉल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और टॉल होती हैं. The doors are at the entrance of a house or a room. They are made of wood, metal or glass. डोर्स जो कि दरवाजे होते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, जो मेन एंट्रेंस जो होती है वो कहाँ से होती है? डोर से होती है. या किसी भी रूम में हम जाते हैं तो वो भी डोर से एंट्रेंस होती है. दे आर मेड ऑफ वुड एंड मेटल और ग्लास. और किसके बने होते हैं जो डोर्स हैं? वो वुड, मेटल और ग्लास के बने होते हैं. द विंडो इज एन ओपनिंग इन अ वॉल टू लेट इन लाइट एंड एयर. दे आर मेड ऑफ वुड और मेटल फिटेड विद ग्लास और वायर नेट. विंडो खिड़की जो भी वॉल पे लगी होती है और जिसमें से लाइट अंदर आती है, हवा अंदर आती है. किसकी बनी होती है बच्चों? विंडो बनी होती है वुड की या फिर मेटल की, और ग्लास के फ्रेम के साथ या वायर नेट के साथ वो फिटेड होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउस. यू कैन सी इन द पिक्चर. These are the three type of houses that are found in cities. शहरों में जो घर होते हैं वो इन 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि या तो बंगलो या फिर फ्लैट्स या फिर डुप्लेक्स. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. These houses are found mostly in big cities. जो कि बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उनमें इन टाइप के हाउसेज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं बंगलो की. अ बंगलो इज़ अ 1 or 2 storied house with a big garden. एक बंगलो क्या होता है? वो 1 या 2 मंजिल का, 1 और 2 स्टोरेड का एक घर होता है जिसके आगे एक बड़ा सा गार्डन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट. अ फ्लैट इज अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन बिग सिटीज.
These buildings are called skyscrapers. Some of them have parks, शॉप्स, क्लब्स एट्सेट्रा. फ्लैट क्या होता है? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो होती हैं, बड़े बड़े शहरों में जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती हैं जिनको हम सोसाइटीज़ बोलते हैं, वहाँ एक फ्लैट होता है, घर को हम क्या बोलेंगे? फ्लैट बोलेंगे. और जो ये बिल्डिंग्स बनी होती हैं इनको स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंची ऊंची होती हैं. वेरी टॉल दे आर. सम ऑफ देम हैव पार्क्स, शॉप्स, क्लब्स एट्सेट्रा. और कुछ सोसाइटीज़ में पार्क्स बने होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं और कुछ क्लब्स भी बने होते हैं. हम बात करते हैं ड्यूप्लेक्स की. अ ड्यूप्लेक्स इज अ डबल स्टोरेड हाउस विच बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल फैमिली. इट इज स्मॉलर देन अ बंगलो. ड्यूप्लेक्स क्या होता है? एक डबल स्टोरेड हाउस होता है, 2 मंजिल का एक घर होता है जो कि एक इंडिविजुअल फैमिली से बिलोंग करता है. जैसे हमने अपना अगर घर ले रखा है, 2 मंजिल का है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेक्स बोलेंगे. और लेकिन बंगलो से ये छोटा होता है. जरूरी नहीं है एक ड्यूप्लेक्स में गार्डन हो. अब ड्यूप्लेक्स और बंगलो में क्या डिफरेंस आया? बंगलो के सामने एक गार्डन होता है लेकिन ड्यूप्लेक्स में जरूरी नहीं होता उसके सामने एक गार्डन भी बना हुआ हो. क्लियर द 3 टाइप ऑफ हाउसेस. ओके, नाउ हम बात करते हैं स्पेशल हाउसेस की. स्पेशल हाउसेस यू कैन सी इन द पिक्चर. हाउस बोट, इग्लू, टेंट. ये अलग टाइप के हाउसेस हैं. ये आपको हर जगह सिटीज़ वगैरह, गांव वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? स्पेशल हाउसेस. हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस विच सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाउस बोट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं. फ्लोट मीन्स तैरना, जो पानी के ऊपर तैरते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. मोस्टली जैसे आप कहीं घूमने जाते हो जहाँ लेक वगैरह होती हैं, वहाँ हाउस बोट में आप स्टे कर सकते हो. हाउस बोट में आप रुक सकते हो 1-2 दिन के लिए, जो कि झील के ऊपर, लेक के ऊपर फ्लोट करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इग्लूज. Igloos are snow houses made in every cold regions. Eskimos live in it. Igloos क्या होते हैं? Igloos वो ऐसे houses होते हैं जो कि snow के बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं. वेरी कोल्ड रीजन, जहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर इग्लूज में लोग रहते हैं. और जो लोग इग्लूज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्किमोज. ओके, नाउ द टर्म इज एस्किमोज. जो लोग इग्लूज में, द पीपल हु आर लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमोज. Tents are made of cloth or canvas and can easily be folded and taken anywhere. टेंट्स क्या होते हैं? टेंट्स होते हैं जो क्लॉथ या कैनवास के बने होते हैं. ईजिली हम उनको फोल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. कहीं भी हमें जाना हो हम अपना टेंट खुद कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये क्लॉथ और कैनवास का बना होता है, और अपना टेंट हम खुद लगा भी सकते हैं. ओके, नाउ आवर हाउस शुड बी सुटेबल फॉर आवर नीड्स. सनलाइट एंड फ्रेश एयर शुड कम इन ईजिली. हमारे जो घर होते हैं वो हमारे लिए सूटेबल होने चाहिए, जो हमारी नीड को पूरा करते हों. हमारे घर ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ धूप अच्छे से आती हो और फ्रेश एयर इजीली हमारे घर में आ सके. वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन. वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट इन आवर हाउस और आउटसाइड. वी शुड ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज नियर आवर हाउस. हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. जितना हम अपना घर साफ़ सुथरा रखेंगे हम बीमार नहीं पड़ेंगे. ओके, और हमें अपने घरों में वेस्ट नहीं थ्रो करना चाहिए, और घर के बाहर भी हमें कोई भी कूड़ा कचरा थ्रो नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. एंड हमें घर के आसपास क्या लगाने चाहिए बच्चों? पौधे लगाने चाहिए, ताकि जो फ्रेश एयर है वो हमारे घरों में आ सके. ओके, होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.